हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 लोगार्थम्स। तो जी इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगार्थम्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जी लोगार्थम्स के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। जब भी हम कोई न्यू वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में दो क्वेश्चंस राइज करते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, और दूसरा क्वेश्चन हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो जी उसका जवाब मैं आपको देती चलूँ कि जैसे ही हम कैलकुलेशंस कर रहे थे तो एक टाइम आया कि हमारी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व होने लग गई। उस पॉइंट पे आके हमने इंट्रोड्यूस करवाए लोगार्थम्स, जो क्या करते हैं हमारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को ईजियर करते हैं। बाय यूजिंग लोगार्थम हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर लोगार्थम्स का आइडिया कहाँ से आया? तो जी सबसे पहले लोगार्थम का आइडिया दिया अब्बू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने, और फिर उसके बाद 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने इनके काम को एक्सटेंड किया। जो काम इन्होंने, जो आइडिया इन्होंने हमें दिया था, उनके काम को इन्होंने एक्सटेंड किया। किसने? जॉन नेपियर ने। तो जी ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लोगार्थम के बारे में। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है 3.1, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। तो जी इस एक्सरसाइज पे आने से पहले हमने लास्ट चैप्टर में इन डिटेल नंबर्स को डिस्कस किया। अब नंबर्स जो होते हैं वो लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। तो जी कुछ नंबर्स इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें राइट करते हुए हमारे पास एरर आ जाता है। इसी तरह कुछ नंबर्स इतने लार्ज होते हैं कि उन्हें भी राइट करते हुए हमारे पास एरर आ जाता है। एरर किस तरह का कि अगर मेरे पास नंबर इतना स्मॉल है, कुछ ना कुछ मैं उसका पॉइंट को मिस कर दूं तो एरर आ जाएगा। इसी तरह कोई नंबर इतना लार्ज होगा कि उसको लिखते हुए मैं कोई ना कोई एक नंबर बीच में से मिस कर दूं तो मेरे पास एरर आ जाएगा। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें, अगर मैं बात करती हूँ अर्थ से सन के डिस्टेंस की, जी ये मेरे पास सन है और ये अर्थ है। अब मैं कहती हूँ कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। अगर मैं उसको डिस्कस करूँ तो जी वो है, अब ये नंबर इतना बड़ा नंबर है, इसमें से अगर मैं कोई एक जीरो मिस कर दूं तो मेरा तो डिस्टेंस सन से अर्थ का खराब हो गया, कोई ना कोई एरर आ गया। तो ये था मेरे पास बहुत लार्ज नंबर, जिसमें से मैंने एक भी अगर जीरो मिस कर दिया तो मेरे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ से सन का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है। जैसे ही मैं एक जीरो कम करूंगी तो एरर आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर एक जीरो बढ़ा दूंगी तब भी एरर आ जाएगा, बिकॉज ये बात क्या है? फिक्स्ड है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्मॉल नंबर्स की, तो जी मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। इस एटम की अगर मैं वेट की बात करूं तो वो मेरे पास है, तो जी ये है मेरे हाइड्रोजन एटम का वेट। अब ये इतना स्मॉल है कि मैं इसमें से एक भी जीरो मिस कर दूं तो मेरे पास एरर आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देती तब भी मेरे पास एरर आ जाता, बिकॉज हाइड्रोजन एटम का वेट क्या है? फिक्स्ड है। तो अगर मेरे पास कोई चीज़ फिक्स्ड है और उसको लिखते हुए मैं कोई जीरो एक्स्ट्रा कर दूं या जीरो कम कर दूं तो एरर तो मेरे पास आ जाएगा। इस तरह की चीज़ों को, कि कोई नंबर इतना लार्ज हो और इतना स्मॉल हो कि उसको लिखते हुए एरर आ जाए, इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे पास आई थी साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो जी साइंटिफिक नोटेशन क्या है इसे देख लेते हैं। कोई भी नंबर जो हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हो, कोई भी नंबर जो हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हो, उस नंबर को हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ए क्या है और एन क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो ए है वो हमेशा 10 से छोटा रहेगा और 1 या फिर 1 से बड़ा होगा। आप कह सकते हैं 1 से 9 तक, इसके बीच ही वो रहेगा। और यहाँ पे एन क्या है? एन एक इंटीजर है। तो जी ए 1 से 10 के बीच रहेगा या फिर 1 भी हो सकता है, और n क्या है? कोई भी एक इंटीजर है। अगर कोई भी नंबर हमारे पास
इस फॉर्म में लिखा होगा तो हम कहेंगे ये नंबर हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो जी अब हमारे पास जो अर्थ और सन के दरमियान का जो डिस्टेंस था उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा हाइड्रोजन एटम का वेट था उसे भी हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर लेते हैं। तो अगर मैं अर्थ से सन का डिस्टेंस राइट करूँ साइंटिफिक नोटेशन में तो मेरे पास बनेगा कुछ यूं। अब ये कैसे बना ये भी आपको मैं बताऊंगी। इसी तरह हम हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, तो वो बनेगा तो ये मेरे पास क्या आ गया, अर्थ से सन का डिस्टेंस, और ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम का वेट आ गया। अब ये कैसे आया है इसको हम देख लेते हैं। मेरे पास था तो जी मेरे पास ये था सन और अर्थ का डिस्टेंस। तो जी हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि हम प्लेस करते हैं डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो तो जी हमारा पहला पॉइंट क्या है कि हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। जो हमारे पास गिवन नंबर होगा हम इसके पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करते हैं। जैसे कि अब ये बनेगा 1.5 और आगे सारी वैल्यूज। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दिया। सेकंड स्टेप में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की पावर n से या फिर 10 की पावर -n से। तो जी हम 10 की पावर n से तब मल्टीप्लाई करवाते हैं अगर हम मूव करें लेफ्ट साइड पे डेसिमल को प्लेस करवाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से आके मैंने डेसिमल प्लेस करवाया, तो हम 10 की पावर n यूज़ करते हैं। अगर हम डेसिमल को प्लेस करवाते हैं राइट साइड की तरफ तो हम 10 की पावर -n यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर इसकी बात की जाए तो मैंने लेफ्ट साइड पे आके अपना डेसिमल प्लेस करवाया, इट्स मीन यहाँ पे मेरे पास आएगा 10 की पावर n। अब यहाँ पे n क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप नंबर्स काउंट करते जाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पॉइंट तक आपने क्या करना है, आपने नंबर्स काउंट करने, वो जितने नंबर्स होंगे वो आपके पास आपकी 10 की पावर बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमने नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया, फिर हमने डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ है उन सबको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है, जितनी वैल्यूज़ होंगी उतना हमारा n है। तो मेरे पास n क्या आ गया 8। तो जी अब सेकंड मैंने लिख लिया अपना हाइड्रोजन एटम का वेट। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास डेसिमल जीरो के बाद प्लेस ऑलरेडी है, हमने क्या करना है, इसको हमने लेके जाना है अपनी नॉन जीरो वैल्यू के बाद। अब नॉन जीरो वैल्यू सबसे पहली मेरी है 1, तो मैं लिखूंगी 1 पॉइंट, अब सेकंड क्या है 7। अब मैंने यहाँ पे कैसे मूव किया, मैंने राइट साइड को मूव किया, और आपको मैंने बोला कि जिसमें हम राइट साइड को मूव करें उसके लिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 10 जी की पावर में माइनस। अब मुझे देखना है कि मेरा n क्या है, तो जी n की वैल्यू के लिए मैं अपने नंबर्स को काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमने वहाँ तक जाना है जहाँ तक हमने अपना जिस वैल्यू से पहले हमने अपना डेसिमल प्लेस किया। तो मैं 1 से पहले पहले अपने नंबर्स काउंट कर लूँगी, जो कि है मेरे पास 24। तो जी ये है मेरी साइंटिफिक नोटेशन किस नंबर के लिए, हाइड्रोजन एटम के वेट के लिए। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो जी आज की वीडियो में हमने देखा कि हम लोगारिथम्स का यूज़ क्यों करते हैं, लोगारिथम्स का आइडिया किसने दिया, लोगारिथम्स के काम को एक्सटेंड किसने किया, कुछ इंट्रोडक्शनल बातें हमने देखी लोगारिथम के लिए। देन हमारी साइंटिफिक नोटेशन की तरफ, तो हमने देखा कि हमें साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, और साथ ही साथ हमने देखा कि हम किस तरह किसी ऑर्डिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें ना सिर्फ हमने किसी ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, बल्कि साथ साथ हमने ऐसे नंबर्स जो साइंटिफिक नोटेशन में होंगे उन्हें हम एक्सप्रेस करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में, जहाँ पे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरह हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी और नोटेशन में। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।